हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। होप गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। आइए देखते हैं अभी शाम में आपके पर्सन किस एनर्जी में है। गाइस ये कलेक्टिव है, ऑल साइन है और टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगा। तो चलिए मैं शफल करती हूँ कार्ड्स, आप प्रे कर लो, अपने पर्सन का नाम ले लो और पॉजिटिव रहो ताकि पॉजिटिव एनर्जीज में आपको रिजल्ट मिले। ठीक है ना। प्लीज एंजल्स गाइड करिए, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं भाई। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मुझे कार्ड भी नहीं शफल करना दे रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। आपके पर्सन ओके, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। एंजल्स की ब्लेसिंग है गाइस आपके रिश्ते पर। ठीक है ना। आपके पर्सन का जो है ना, अब सैक्रल चक्रा जो है ना एक्टिवेट हो रहा है। अब आपके रिश्ते में ना नज़दीकियां आएंगी। जो दूरियां आप लोग के बीच में मेंटेन हो गई थी ना, एनबी, भले ही दो कार्ड आ गए एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि अभी तक आपके पर्सन जो फाइनेंसेस से परेशान थे, जूझ रहे थे, आप उनकी हेल्प कर रहे थे ना, तो अब उनकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ आ रही है गाइस। ठीक है ना। अभी तक आपके पर्सन इस वजह से भी इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि अभी वो खुद डिपेंड हैं, तो आपकी क्या करेंगे वो, द वर्ल्ड, आप उनकी पूरी दुनिया थे। वो आपको जहां भर की खुशियां देना चाहते थे, लेकिन कहाँ से लाते वो खुशियां, क्योंकि वो खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखिए, नंबर 3 की एनर्जी गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। 333, 363, 336 ऐसे नंबर भी आपको दिख रहे होंगे गाइस। ठीक है ना। तो अब आपके पर्सन के कैरियर में या फाइनेंशियली जो भी इश्यूज आ रहे थे ना, अब वो हील हो चुके हैं। और जब वो हील हो गए हैं ना, तब वो आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं। आप वो गाना सुनना गाइस, इस समय मुझे चैनल हो रहा है। एंड 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल, यानी कि आपका जो पर्सन है ना, उनका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और हमारे व्यूअर्स एक गहरी सोच में बैठे हुए हैं कि कब मेरे पर्सन मेरे तक आएंगे, कब वो मुझसे बात करेंगे, कब वो मेरे को कांटेक्ट करेंगे, क्यों वो मेरी लाइफ से अचानक चले गए, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। ऐसी सब बातें जो हमारे व्यूअर्स के मन में चल रहे हैं ना, तो अब आपको सब चीज़ें क्लियर आउट होंगी। आपके पर्सन आपसे दूरियां सिर्फ और सिर्फ आप ही को खुशियां देने के लिए हुए थे अलग आपसे। ठीक है ना। बिना बताए वो आपसे, क्योंकि वो भी सोचते थे कि कब तक मैं हेल्प मांगू उससे, कब तक वो मुझे करता या करती रहेगी, आखिरकार मुझे भी कुछ करना होगा, तभी तो मैं उसको वो खुशियां दे पाऊंगा या दे पाऊंगी जो वो डिजर्व करता है या करती है। इसीलिए आपके पर्सन कोई क्लियर आपको आंसर नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे जिसकी वजह से वो आपको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे जो आपको पहले दिया करते थे। क्योंकि जब वो नए नए इस रिश्ते में आए थे, तब वो सिर्फ सोच रहे थे कि ये थोड़े टाइम का है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और आप लोग का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप होता गया, तब उनको इस बात का एहसास होने लगा कि यार मैं कब तक उसके सामने हाथ फैलाऊं, मैं कब तक उससे हेल्प मांगूं, या मैं कब तक अपनी फैमिली से पैसे ले लेकर के अपने रिश्ते को चलाऊं। तो उन्होंने आपसे अपना ध्यान थोड़ा हटा करके अपनी ग्रोथ पे लगाना स्टार्ट कर दिया, अपने फाइनेंसेस पे लगाना, अपने कैरियर पे लगाना स्टार्ट करा और आपसे वो धीरे धीरे कटने लगे। तो हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगा
कि जैसे उनके पर्सन उनको धोखा देने लगे, उनके पर्सन जो है उनसे दूरियां बना रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो गया था कि मुझे कहीं पे अब स्टैंड करना है और अपनी प्यार को, अपनी चाहत को, वो सारी दुनिया की खुशियां देना है जो वो चाहता है या वो चाहती है। अब मैं उसके साथ कदम से कदम और इस रिश्ते में एक बैलेंस बना करके चलना चाहता हूँ। अभी तक मेरा पर्सन यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वही कर रहे थे, लेकिन अब मुझे भी इस रिश्ते में कुछ करने की ज़रूरत है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जब वो स्टेबल हो गए गाइस, अब उनकी जो फाइनेंशियल स्थितियाँ जो थी वो अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, तो अब वो आपकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और अब आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रहा है गाइस। वापस से फिर से वही खुशियाँ आ रही हैं, आपके पर्सन पूरी तरीके से बैलेंस होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं और वो आपको अब दुखी और नहीं देख सकते और ना ही करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है अब पूरी तरीके से आपको एज अ रानी की तरह सारी खुशियां देंगे गाइस। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है उनके मन में एट प्रेजेंट। प्लीज एंजल्स गाइड करिए और क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन में। हो सकता है गाइस कभी आप लोग के बीच में पैसों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी हुए, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी सैड भी हो गए थे कि यार पैसे की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं या मेरे पेरेंट्स मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं कब तक ये सब सुनूं और झेलूं, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है ना। इस वजह से भी वो हट गए थे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। देखिए वो आपसे दूर जरूर थे गाइस, लेकिन फिर भी आपको वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं चेक करते थे, आपकी फोटोज को देखते थे, आपकी वो पुरानी बातें, चैट, जो कुछ भी उनके फोन में था ना वो उन्हीं को देखा करते थे कि कैसे आप बात करते थे, कैसे आप हंसते थे, कैसे आप पूरे टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। और अभी जो ये दूरियां आई जिसकी वजह से वो खुद को अकेलापन तो महसूस कर रहे थे, लेकिन वो जो ग्रोथ कर भी रहे थे ना तो वो सिर्फ आप दोनों के रिश्ते के लिए गाइस। और क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन एट प्रेजेंट। बेचारे इतने सैड हो गए ना गाइस कि देखिए मैसेजेस भी नहीं निकल रहे हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। मैं बोल रही हूँ ना वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सैड नहीं देख सकते हैं, इसीलिए जो है वो आपको एज अ रानी देखते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी यादें उनके दिल से कभी नहीं मिटी। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। देखिए वो लिटरली दूर भी होकर के भी आपको भगवान से मांग रहे हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट। गाइस क्लेम करिए ये एनर्जी। वो आपसे, अब मैंने बोला ना, अब वो आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफर देंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से एकदम स्टेबल हो चुके हैं और वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं गाइस, या हस्बैंड की तरह देखते हैं। मैंने बोला ना आपके पर्सन अब आपको रानी की तरह रखना चाहते हैं, हर खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, ठीक है ना। आई गेट नेगेटिव। देखो मैंने बोला ना आपसे गुस्सा है किसी बात को लेकर के, पैसों के लिए, या कोई आप लोग के इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया था। और देखिए वही यहाँ पे कार्ड आया कि आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हुए जो उनको हर्ट कर गया। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। उनको सपने आते हैं लिटरली कि आप दोनों साथ में हो गए। वो आपसे दूर होके भी आपसे दूरियां नहीं बना पाए। आप 24/7 उनके दिमाग में रहते थे गाइस, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, भले ही वो ये टाइम आपको दिखा नहीं रहे थे या जता नहीं रहे थे, बट उनसे भी ये दूरियां ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत इमोशनल हो रहे हैं गाइस आपके पर्सन। तभी देखिए मैसेजेस भी ऐसे रुक रुक के आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं ना सीधे दिल को छूने वाले आ रहे हैं। जरूर आप लोग क्लेम करिए गाइस इस एनर्जी को। और प्लीज़ अगर आप अभी तक इस
चैनल पे बने हुए हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्ड्स देखिए मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ। तो इमोशंस जो हैं वो आपके पर्सन के ही हैं गाइस, कि वो आपसे भले ही कितने दूर हो जाएं, आपसे बात ना करें, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, ठीक है ना। वो अभी गुस्सा है, थोड़ा सा नाराजगी उनके दिल में भी है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडेंट से अ थिंग। हो सकता है उन्होंने आपको मिस कॉल दी हो या किसी दूसरे नंबर से उन्होंने आपको कॉल किया हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ना हो, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे, ये देखना चाहते थे। देखिए, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, ठीक है ना, कि वो आपको बार बार कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी केयर करते, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो आपको बता करके जाएंगे या बता देंगे आपको अपनी तकलीफें, तो हो सकता है कि आप उनको जाने ना दो या आप उनकी और हेल्प करो, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बार बार आपको हर्ट करे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था गाइस कि क्या कहते हैं, मैं खुद से अब कुछ करके ही दिखाऊंगा और उसको वो सारी खुशियां अपने बलबूते दूंगा। मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत है, ना ही अपनी फैमिली की ज़रूरत है, और ना ही वो अब आपसे किसी तरीके का हेल्प लेना चाहते थे। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। उनको रातों में नींद नहीं आ रही थी गाइस। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है ना। तो और क्या बताइए, आपके पर्सन क्या कहेंगे कि वो वही गाने सुनते हैं जिनमें वो खो जाते हैं आपकी यादों में। वो आपके फोटोज को अपने फ़ोन में अभी भी संभाल के रखे हैं, आपकी हुई चैटों को वो पढ़ करके खुश हुआ करते थे। भले ही हमारे पर्सन यहाँ पर जो है, आपके व्यूअर्स जो है, वो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट वो ये कहना चाहते हैं कि तुमसे दूरियां सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही क्रिएट की। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स, ओके, फॉरगिव। देखिए, यूनिवर्स भी कह रही है कि माफ कर दो, आप अपने पर्सन को माफ कर दो, ठीक है ना। भले ही उनसे गलती हुई है, बट वो गलती नहीं है, वो प्यार ही है। बस गलती ये की कि वो बिना बताए आपसे चले गए। तब भी यूनिवर्स चाहती है कि आप उन्हें माफ कर दो। और क्या चाहती है भाई यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस? टेक अ रियलिटी चेक। यूनिवर्स चाहती है कि एक बार आप फिर से क्रॉस चेक करो, ठीक है ना, एंड रिलीज कंट्रोल, कि आप अपने पर्सन को जितना कंट्रोल वे में रखना चाहते हो ना, आप उनको कंट्रोल मत करो। और आप देखो कि क्या सारी गलती आपके पर्सन की ही है, आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप फिर से ये बात के बारे में आप सोचो, थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना, ताकि आपको एहसास हो कि हर समय क्या गलती आपके पर्सन की ही रही है। ये रिश्ता अगर इस समय नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में है, तो क्या गलती सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो इतने डिप्रेस्ड है। आप मैसेजेस देखो कि सीधे दिल को छूने वाले मैसेजेस हैं गाइस। आपके पर्सन की मजबूरी थी ऐसा करना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन अब वो आपको वो खुशियां देने के लिए वापस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स का ये कहना है कि आप उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें एक्सेप्ट कर लें। और जो भी आप कंट्रोल उनको करते हो ना, तो आप उनको कंट्रोल करना छोड़ दो, उनको भी अपनी लाइफ जीने दो, क्योंकि आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, चाहे वो आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन आप उनके दिमाग में 24/7 चलते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं और आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।